नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। झारखंड में नियुक्ति को मांग कर लेकर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने जेएसएससी का किया घेराव, दी चेतावनी। कहा नियुक्ति नहीं हुई तो बड़े पैमाने पर होगा आंदोलन। नियुक्ति की मांग को लेकर गुरुवार को सफल अभ्यर्थियों ने नामकुम स्थित जेएसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय का घेराव किया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 महीने के अंदर परीक्षा में पास हुए शिक्षकों की नियुक्ति कराई जाने। नियुक्ति की मांग को लेकर कल अभ्यर्थियों ने जेएसएससी कार्यालय का घेराव किया। इसके बाद 5 लोगों वाला वार्ता के लिए जेएसएससी के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी ने बुलाया, लेकिन वार्ता से प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी असंतुष्ट दिखे। अभ्यर्थियों ने बताया कि 2 साल पहले हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, इसके बावजूद भी हमारी नियुक्ति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सभी चीज़ें पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन जारी की जाए, नहीं तो हम बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। डीएस सशक्तिकरण पखवाड़ा शुरू, 100% लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद अन्य के अधिकार से वंचित सभी जरूरतमंद को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की गति को तेज कर दी गई है। इसके लिए पीडीएस सशक्तिकरण पखवाड़ा का आयोजन राज्य भर में शुरू कर दिया गया है, जो 14 फरवरी 2023 तक चलेगा। इसके तहत राशन कार्ड में आधार सुधार संबंधित कार्य, एक व्यक्ति का कई राशन कार्ड में दर्ज नाम को विलोपन की कार्रवाई, राशन कार्ड में मृत व्यक्तियों के नाम हटाने, अपवाद पंजी से खाद्यान्न प्राप्त करने वाले लाभुकों को चिन्हित करने की कार्रवाई, डुप्लीकेट आधार संख्या का सत्यापन, विगत 6 माह या अधिक अवधि से खाद्यान्न उठाव न करने वाले लाभुकों का भौतिक सत्यापन, दाल भात केंद्र के लाभुकों को दाल भात ऐप्स के माध्यम से भोजन और ऑफलाइन डीलर को ऑनलाइन में परिवर्तन करने की कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक ब्लॉक के कारण रांची मंडल की 4 ट्रेनें रद्द रहेंगी। रद्द ट्रेनों में हावड़ा रांची शताब्दी भी। पूर्व रेलवे के हावड़ा मंडल के अंतर्गत वर्धमान स्टेशन पर विकास कार्यों के लिए पावर और ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा, जिसके कि रांची रेल मंडल से 4 ट्रेनें रद्द रहेंगी। ट्रेन संख्या 13503 वर्धमान हटिया मेमू एक्सप्रेस 2 फरवरी से 9 फरवरी तक रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 13504 हटिया वर्धमान मेमू एक्सप्रेस 5 से 10 फरवरी तक रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 12019 हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस 9 फरवरी को और इसी दिन रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। कृषि विपणन शुल्क विधेयक पर व्यापारी बुलाएंगे राज्य स्तरीय बैठक, आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। कृषि विपणन शुल्क विधेयक को लेकर व्यापारी लगातार चिंतन कर रहे हैं। मामले की लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। वहीं राज्यपाल की ओर से भी विधेयक को गंभीरता से लिया गया है, जबकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से इस पर लगातार बैठकें की जा रही है। अध्यक्ष किशोर मंत्री की माने तो आने वाले कुछ दिनों में कृषि विपणन बिल पर राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिससे विधेयक की प्रावधानों और व्यापारियों के आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। फिलहाल राजभवन के निर्णय पर भी व्यापारियों की नज़र टिकी है। पिछले दिनों राज्यपाल से मिलकर व्यापारियों ने विधेयक पर हस्तक्षेप की मांग की थी। धनबाद में आग लगने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद में एक रिहायशी इमारत में आग लगने से 14 लोगों की मौत के मामले में गुरुवार को पूरे राज्य में समयबद्ध तरीके से फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस मामले में राज्य से एक विस्तृत रिपोर्ट भी देने को कहा है। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को करेगा। सांसद खेल महोत्सव में दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और पीटी उषा को सांसद संजय सेठ ने किया आमंत्रित। झारखंड की राजधानी रांची 17, 18, 19 फरवरी को सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव में अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला खनन एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सांसद श्री सेठ ने उनसे खेल महोत्सव के उद्घाटनकर्ता के रूप में शामिल होने का आग्रह किया है। श्री सेठ ने राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद पीटी उषा, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉन बार्ला से भी मुलाकात की और आमंत्रित किया। रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन को दी चुनौती, आज से ही 1932 का खतियान और 27% आसन लागू करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब कोल्हान यात्रा पर गए थे तो उन्होंने कहा था कि सरकार जो चाहेगी वही करेगी, लेकिन जब आप संविधान की बात करते हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि संविधान की 7वीं अनुसूची में सरकार को यह अधिकार है। जब आपके पास अधिकार है तो मामले को उलझाकर झारखंडी युवाओं को नौकरी से वंचित क्यों कर रहे हैं।
उक्त बातें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गुरुवार को जमशेदपुर से प्रेस वार्ता के दौरान कही। झारखंड में नक्सलियों ने फिर किया आईईडी ब्लास्ट, 3 जवान घायल, रांची एयरलिफ्ट किया गया। झारखंड में नक्सली बर्दाश्त थमने का नाम नहीं ले रही है। बूढ़ा पहाड़ से नक्सलवाद के खात्मे के दावे के बीच कोल्हान रीजन और नक्सलियों की सक्रियता कायम है। गुरुवार को इसी कड़ी में नक्सलियों द्वारा प्लान किए गए आईईडी बम की चपेट में आकर 3 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को प्राथमिक उपचार के उपरांत रांची एयरलिफ्ट किया गया है। स्कूल नहीं आने वाले बच्चे नहीं दे पाएंगे परीक्षा, कम उपस्थिति पर विभाग नाराज। झारखंड के सरकारी स्कूलों में स्कूल नहीं आ रहे बच्चों को परीक्षा से वंचित किया जाएगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों की कम हो रही उपस्थिति पर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने नाराजगी जताई है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि बच्चे को उपस्थिति बढ़ाए, अन्यथा परीक्षा में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले इतिहास के सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बने शुभमन गिल। भारतीय ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले इतिहास के सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। अपने पहले टी20 शतक के साथ गिल ने 23 साल 146 दिन की उम्र में सभी फॉर्मेट में शतक जड़ने की उपलब्धि हासिल की है। वह टी20 शतक जड़ने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर भी बने हैं। सीतारमन बोली, पीएम कौशल विकास योजना 4.0 होगी शुरू, कोडिंग व एआई के पाठ्यक्रम होंगे शामिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बुधवार को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4 शुरू करने की घोषणा की। इस योजना के तहत कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, मेट्रोनिक्स, 3D प्रिंटिंग और ड्रोन के पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। रेल मंत्री बोले, भारत में दिसंबर 2023 तक आएगी हाइड्रोजन ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 तक आ जाएगी। उन्होंने कहा, इस ट्रेन का डिजाइन और निर्माण भारत में होगा। पहले यह ट्रेन कालका शिमला जैसे हेरिटेज सर्किट पर चलेगी और बाद में इसका विस्तार अन्य स्थानों पर किया जाएगा। उन्होंने कहा, इस बार के बजट में हरित विकास पर बहुत ध्यान दिया गया है।